शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हा मीम। इस किताब यानी कुरान का उतारा जाना अल्लाह ताला की तरफ से है जो गालिब और इल्म वाला है, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला और बड़े फजल वाला है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं और इसी की तरफ सबको वापस जाना है। अल्लाह ताला की आयतों के बारे में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं। बस कहें आपको इन लोगों का शहरों में मजे से चलना फिरना धोखे में ना डाल दे। इससे पहले नूह की कौम झुटला चुकी है और इनके बाद और उम्मतें भी, और हर एक उम्मत ने अपने पैगंबर को गिरफ्तार करने का इरादा किया और नाहक के झगड़े निकाले ताकि इससे दीन हक को नाकाम बना दे। बिलाखिर मैंने इनको पकड़ लिया, फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी हुई। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बात काफरों पर साबित हो चुकी कि वो दोज़ख वाले हैं, और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द हैं सब अपने रब की हम्दो सना के साथ तस्बीह बयान करते हैं और इस पर खुद भी ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ए हमारे रब, तेरी रहमत और इल्म हर चीज को घेरे में लिए हुए है। बस तू इन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा कर ली और तेरी राह पर चले, और इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा। फरिश्ते इल्तिजा करेंगे कि ए हमारे रब, इनको हमेशा रहने के बागात में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया, और इनको भी जो इनके आबाओ अजदाद में से इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से स्वाले हों। बेशक तू बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। और ए हमारे रब, इनको गुनाहों की शामत से बचा ले, और जिसको तूने इस दिन गुनाहों के वबाल से बचा लिया तो इस पर तूने बड़ी मेहरबानी फरमाई और यही बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इनको पुकार कर कह दिया जाएगा कि जैसी तुमको आज कयामत के दिन अपने आप से नफरत है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला को तुमसे इस वक्त नाराजगी थी जब तुमको दुनिया में ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम इनकार करते थे। वो कहेंगे ए हमारे रब, तूने हमको दोबारा मौत दी और दोबारा जिंदगी दी, अब हमको अपने गुनाहों का इतराफ है, फिर अब क्या इस अजाब से बच निकलने की कोई राह है? ये इसलिए कि जब सिर्फ एक अल्लाह ताला पुकारा जाता था तो तुम नहीं मानते थे, और जब इसके साथ शरीक ठहराए जाते तो तुम कबूल कर लेते थे। अब तो फैसला अल्लाह ताला ही के हाथ में है जो सबसे बुलंद व बाला है। वही अल्लाह जो तुमको अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क उतारता है, लेकिन नसीहत तो वही कबूल करता है जो इसकी तरफ रुजू करता है। बस तुम दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस रखते हुए इसको पुकारो। अगरचा काफिर बुरा माने, वही बुलंद मर्तबा है, अर्श का मालिक है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही बेचता है ताकि वो लोगों को मुलाकात हशर के दिन से डराए, जिस दिन सब लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला से इनकी कोई बात छुपी ना होगी। पूछा जाएगा कि आज के दिन किसकी हुकूमत है। फिर निदा आएगी कि आज अल्लाह ताला की जो अकेला है और बड़ा गालिब है। आज के दिन हर शख्स को इसके अमल का बदला दिया जाएगा और किसी पर आज का कोई ज्यादती ना होगी। बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको करीब आने वाले दिन से डराइए जब गमो घबराहट से घुट कर दिल मुंह को आएंगे, और इस दिन जालिमों का
न कोई दोस्त होगा और न कोई सिफारशी जिसकी बात काबिल कबूल हो। अल्लाह ताला आँखों की चोरी को भी जानता है और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है इससे भी आगाह है। और अल्लाह ताला तो इंसाफ के साथ फैसला करता है। और अल्लाह ताला के सिवा जिनको ये काफिर पुकारते हैं वो तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला ही सुनने वाला और देखने वाला है। क्या इन लोगों ने ज़मीन की सैर नहीं की कि ये देख लेते कि इससे पहले लोगों का जो मुनकरीने हक थे कैसा बुरा अंजाम हुआ। हालांकि वो लोग इससे कुव्वत में भी ज्यादा थे और इन आसार में भी जो वो जमीन में छोड़ गए हैं। बस अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों के सबब इनकी गिरफ्त की और अल्लाह ताला के अजाब से इनको कोई बचाने वाला ना था। ये इसलिए हुआ कि इनके पास इनके पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते रहे लेकिन ये कुफर ही करते रहे। बस अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया। बेशक वो बड़ी कुव्वत वाला और सख्त सजा देने वाला है। और हमने मूसा को अपने अहकाम और खुली दलील के साथ भेजा, यानी हमने इनको फिरौन, हामान और कारून की तरफ पैगाम हक के साथ भेजा। तो इन्होंने कहा कि ये तो एक झूठा जादूगर है। फिर जब मूसा लोगों के पास हमारी तरफ से दीन हक लेकर पहुंचे तो वो बोले कि जो लोग इसके साथ अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं इनके बेटों को कत्ल कर डालो और इनकी बेटियों को जिंदा छोड़ दो और काफरों की तदबीर को तो रायगाह ही जाना है। और फिरौन ने कहा कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर डालूं। फिर वो अपने रब को बुला लाए। बेशक मैं डरता हूँ कि वो तुम्हारे दीन को बदल ना डाले और मुल्क में फसाद ना फैलाए। और मूसा ने कहा कि मैं तो अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आ चुका हूँ, हर इस मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन पर यकीन ना रखे। और एक मोमिन आदमी जो फिरौन ही के लोगों में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था बोला, क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल किए देते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और फिर वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास खुली निशानियां भी लेकर आया है। और अगर वो झूठा है तो इसके झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा और अगर वो सच्चा है तो जो पेशनगोई वो कर रहा है इसमें से कुछ तो तुम पर पड़ कर रहेगा। बेशक अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला झूठा हो। ए मेरी कौम, मगरूर ना बनो, आज तुम्हारी हुकूमत है और इस सरजमीन में तुम गालिब हो। फिर अगर अज़ाब इलाही आ जाए तो हमको इससे कौन बचा सकेगा। फिरौन ने कहा, मैं तो तुमको वही बात समझाता हूँ जो खुद दुरुस्त समझता हूँ और मैं तुमको वही राह बताता हूँ जो हर तरह भलाई की है। और इस शख्स ने जो ईमान ले आया था कहा, ए मेरी कौम, मुझे तुम पर भी दूसरी कौमों जैसे बुरे दिन के आने का अंदेशा है, जैसा कि कौमे नूह और आद और समूद और इनके बाद आने वालों का हाल हुआ। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता। और ए मेरी कौम, मुझे तुम्हारे बारे में चीखो पुकार के दिन का अंदेशा है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और कोई तुमको अल्लाह ताला से बचाने वाला ना होगा। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसे कोई राय हिदायत दिखलाने वाला नहीं। और ए मेरी कौम, तुम्हारे पास मूसा से पहले यूसुफ भी तो खुली निशानियां लेकर आए थे, लेकिन तुम इन बातों के मुतल्लिक जो वो तुम्हारे पास लेकर आए बराबर शक ही में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब वो वफात पा गए तो तुम कहने लगे, बस अब अल्लाह ताला कोई रसूल इनके बाद ना भेजेगा। इस तरह अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों, शक करने वालों को महरूम हिदायत रखता है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों में बगैर किसी दलील के जो इनके पास पहुंची हो झगड़ते हैं, ये अल्लाह ताला के और मोमिनों के नज़दीक
बड़ी नापसंदीदा बात है। इस तरह अल्लाह ताला हर मगरूर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना, शायद मैं इस पर चढ़कर इन राहों तक पहुंच जाऊं जो आसमानों की राहों में जा मिलती हैं। फिर मूसा के खुदा को जांच कर देखूं, और मैं तो इसको झूठा समझता हूँ। और इस तरह फिरौन को इसके बुरे अमाल अच्छे मालूम होते रहे और वो राय हक से रोक दिया गया। और फिरौन की हर तदबीर तो बर्बाद होनी थी। और इस मर्द मोमिन ने कहा कि ए मेरी कौम, मेरी पैरवी करो, मैं तुमको नेकी की राह दिखाता हूँ। ए मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद रोज़ा फ़ायदा उठा लेने की चीज़ है, और बेशक आखिरत ही करार और क़याम की जगह है। जिसने दुनिया में बुराई की तो इसको इस बुराई के बराबर बदला मिलेगा, और जिसने नेक अमल किया, ख्वाह मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी हो, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे। वहाँ इनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। और कहा, ए मेरी कौम, क्या बात है कि तुमको राय निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ दावत देते हो। तुम मुझे इस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह ताला का इनकार करूं और ऐसी चीज़ को इसका शरीक ठहराऊं जिसकी मेरे पास कोई दलील नहीं। और मैं तुमको गालिब और बख्शने वाले अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ। हकीकत तो ये है कि तुम जिस चीज़ की इबादत की तरफ मुझे बुलाते हो वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है और ना आखिरत में। और ये भी हकीकत है कि हमें अल्लाह ताला ही की तरफ वापस जाना है, और ये कि हद से गुजरने वाले ही दोज़खी हैं। बस जो बात मैं तुमसे कहता हूँ जल्द ही तुम इसे याद करोगे, और मैं तो अपना मामला अल्लाह ताला को सौंपता हूँ। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। बस अल्लाह ताला ने इस मर्द मोमिन को लोगों की बुरी तदाबीर से महफूज रखा, और आले फिरौन को सख्त अजाब ने आ घेरा। और आलम बरज़ख में इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह शाम लाया जाता है। और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो हुक्म होगा कि फिरौन के साथियों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल करो। और जब वो लोग दोज़ख में आपस में झगड़ेंगे तो इनके कमज़ोर लोग इन लोगों से जो बड़े बनते थे कहेंगे कि हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, बस क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा कम कर सकते हो? तो वो जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम सब ही इस आग में पड़े हैं। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा चुका है। और जो लोग दोज़ख में पड़े होंगे वो दोज़ख के मुहाफ़िज़ों से कहेंगे कि अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर किसी दिन तो अजाब कम कर दे। वो फरिश्ते कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो काफिर कहेंगे, क्यों नहीं? फरिश्ते कहेंगे, फिर तुम ही दुआ करो, और याद रखो कि काफिरों की दुआ तो बस बेकार है। बेशक हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी कयामत को भी, जिस दिन जालिमों को इनकी माजरत कुछ काम न आएगी और इन पर अल्लाह ताला की लानत होगी, और इनके लिए दोज़ख का बदतरीन घर होगा। और बेशक हमने मूसा को किताब हिदायत दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया जो अक्लमंदों के लिए हिदायत और नसीहत थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, और मग़फ़िरत तलब कीजिए अपनी कोताही की, और शाम और सहर अपने रब की तारीफ और तस्बीह करते रहिए। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की आयतों में झगड़ते हैं बगैर किसी ऐसी सनद और दलील के जो इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से पहुंची हो, इनके दिलों में एक ऐसा तकब्बुर है जिस तक वो पहुंच ना सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहिए
بے شک وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ صاحب ایمان نیک لوگ اور نہ بدکار برابر ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ اگلے لوگ بھٹکتے پھرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا اچھی صورتیں بنائی، اور پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق عطا کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روشن دلیلیں آ چکی، اور مجھے یہ حکم مل چکا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار رہوں۔ وہی ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو جیتا جاگتا بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر نشو نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد کو پہنچو اور شاید تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت یہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا، پس وہ اپنی اس تکذیب کا نتیجہ جلد جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں پڑیں گی اور وہ دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، پہلے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں گئے وہ معبود جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس لیے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جاؤ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ آپ سلم کو دکھلائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ سلم کو وفات دیں
اور اس کے بعد انہیں سزا دیں، بہرحال یہ ہماری ہی طرف واپس آئیں گے، اور ہم نے آپ سلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے۔ بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے قرآن میں بیان کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا تو حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک جو تمہارے دلوں میں ہے پہنچو، اور اسی طرح کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اور وہ زمین پر اپنی عظمت کی بہت سی نشانیاں چھوڑ گئے، لیکن ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ تو جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اسی پر وہ نازا رہے، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سے انکار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے، اور اس وقت کافروں نے بڑا نقصان اٹھایا۔